हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरपी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा परिमेय संख्या वो लेके आया हूँ। चलते हैं, देखते हैं कि परिमेय संख्या है क्या और किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन सही। ठीक है, तो क्या है हमारा परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है परिमेय संख्या का डेफिनेशन? वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हमारा 2/5, ठीक है, -2/5, 3/6, 1/2। यानी p में हमारा माइनस आए प्लस आए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे यानी जो कि q है हमारा, जो कि q है नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिफिनेशन रहा। अब दूसरा है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जिसको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो गिनती की संख्या है क्या? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्या? इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा किसका? तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे देखते हैं। तीसरा डिफिनेशन है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या क्या है? तो बस इसमें क्या करना है, शून्य को ऐड कर देना, उसके बाद 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। क्या हो गया? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा तीसरा डिफिनेशन है। ठीक है, चौथा डिफिनेशन क्या है हमारा? तो चौथा डिफिनेशन है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो ये होता है शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसमें ऋणात्मक गिनती की संख्या को जोड़ा जाए तो इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसमें ऋणात्मक गिनती की संख्या को जोड़ा जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा यहाँ 0, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो है
1.2 1.2 में क्या है? संख्याओं का गुणधर्म। 1.2 में है संख्याओं का गुणधर्म। ठीक है, क्या है? संख्याओं का गुणधर्म। तो इसमें क्या है? 1.21 क्या? समृत या समरक नियम। क्या है? समृत या समरक नियम। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है एक पूर्ण संक्षेप में पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के गुण धर्म की चर्चा करता है। इसमें क्या करता है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का गुण धर्म का क्या करता है? चर्चा करता है। किसमें करता है? तो ये कहता है समृत या समरक नियम में। किसमें कहता है? समृत या समरक नियम में। तो देखते हैं। तो पहले हमारा 1 नंबर है। 1 नंबर में क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, तो क्या है? होल नंबर में क्या करना है? योग करना है। योग करना है। ठीक है, क्या करना है? योग करना है यानी जोड़ करना है। ठीक है, योग करना है। तो यहाँ क्या? 8 + 15 इक्वल टू क्या आता है? 23 आता है। तो 23 हमारा क्या है? 23 हमारा पूर्ण संख्या है। हाँ, 23 हमारा पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। चाहे इसको हम पलट के लिखें, चाहे इसको हम जैसे है वैसे लिखें। अब इसको हम क्या करते हैं? पलट के लिखते हैं। 15 + 8 15 + 8 बराबर भी तो 23 हो रहा है। तो यानी ये क्या है? ये जोड़ में हमारा क्या आ रहा है? जोड़ में हमारा, योग में हमारा क्या आ रहा है? ये पूर्ण संख्या आ रहा है। अब व्याकलन में आता है। व्याकलन क्या होता है? व्याकलन मतलब क्या होता है? घटाव होता है। तो व्याकलन में ये नियम जो है पालन करता है। तो देखते हैं व्याकलन में करता है या नहीं करता है। व्याकलन मतलब क्या होता है? व्याकलन मतलब होता है घटाव। अव्यकलन। तो व्याकलन क्या है? 6 - 4 इक्वल टू 2। 6 - 4 इक्वल टू 2 है। 2 क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यही हम कर दें 4 - 5 इक्वल टू -1। -1 हमारा पूर्ण संख्या है। -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। -1 हमारा क्या? पूर्णांक संख्या है। क्या? पूर्णांक संख्या है। यानी अव्यकलन इसका जो है, इस नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अव्यकलन क्या है? इस नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन पूर्ण संख्या का जो है नियम कौन पालन करता है? तो पूर्ण संख्या का नियम इसका योग वाला पालन करता है, यानी जोड़ वाला जो नियम है वो पालन करता है। जैसे कि 8 + 15 इक्वल टू क्या होता है? 23 होता है। अब इसको हम पलट के लिख दे, 15 + 8 कर दे, फिर भी ये 23 ही हो रहा है। और 23 हमारा क्या आता है? 23 हमारा पूर्ण संख्या में आता है। ये माइनस में नहीं है, ये क्या है? प्लस में है। और यहाँ व्याकलन करते हैं तो क्या आता है? 6 - 4 इक्वल टू 2 आ रहा है। 2 हमारा क्या है? 2 हमारा जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन अब इसको हम पलटा के करते हैं तो 4 - 5 करते हैं तो -1 आ जाता है। तो -1 आ जाता है तो -1 तो हमारा जो है पूर्ण संख्या नहीं है। -1 हमारा क्या है? -1 हमारा पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए कहा गया है, तब हम इसको लिखेंगे अतः पूर्ण संख्या अव्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। समृद्ध नहीं है। समृद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। हर बार जो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई किए तो हमारा क्या आया? 2 आया। लेकिन जब हम दूसरा बार ट्राई किए तो -2 आया। -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? -1 क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका गुणन पर। ठीक है, किस पर चलते हैं? गुणन पर। जोड़ पर हो गया, घटाव पर हो गया। आप गुणन पर देखते हैं कि ये जो है समृद्ध का नियम पालन करता है या नहीं करता है।
गुणन। गुणन में क्या आ जाता है, 0 का गुना अगर 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 हमारा क्या पूर्ण संख्या है। शून्य सम्मिलित गिनती को संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 3 गुना 5। 3 गुना 5 कितना होता है, 15 होता है। 15 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, 15 भी जो है पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि अतः पूर्ण संख्या अव्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या है, समृद्ध है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अतः पूर्ण संख्या अवकलन के अंदर समृद्ध है। क्योंकि यहाँ देखिए दोनों रूल फॉलो कर जा रहा है। शून्य सम्मिलित गिनती को संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ शून्य भी आ गया और यहाँ 3 गुना अगर 5 किए तो क्या आ गया, 15। 15 भी हमारा पूर्ण संख्या है। यानी जो है समृद्ध का नियम जो है गुणन पालन करता है, यानी गुना जो है समृद्ध का नियम यहाँ पालन कर रहा है। अब भाग वाला में देखेंगे, अब किसका देखेंगे, भाग वाला में देखेंगे। ठीक है, भाग वाला में देखना समृद्ध का नियम पालन करता है या नहीं। भाग वाला में 3 का भागा हम करेंगे 4 में तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का भागा 3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है आपका, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जिसको PYQ के रूप में लिखा जाए वो क्या होता है, परिमेय संख्या है। ये देखिए PYQ के रूप में है, तो ये जो है समृद्ध का नियम पालन नहीं करता है। अतः यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये समृद्ध का नियम पालन नहीं करेगा। ठीक है, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है पूर्ण संख्या है ही नहीं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं अगले। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको है हम, तो शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर इसमें हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो वो हमारा हो जाता है पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो पूर्णांक संख्या में योग जो है निर्भर करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। योग क्या है, -7 + 5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 पूर्णांक संख्या है, जी हाँ पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक मिला के ही तो पूर्णांक संख्या बनता है। तो ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब हम क्या करना, अब इसको जोड़ देना है, 7 + 5। पहले घटाव किया, अब क्या करना है, जोड़ देना है, 7 + 5 = 12। 12 क्या पूर्णांक संख्या है, जी हाँ पूर्णांक संख्या 12 है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक को मिला के ही तो पूर्णांक संख्या बनता है। तो हम कह सकते हैं अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। क्या है, समृद्ध है। अब हम इसका क्या देखेंगे, योग देख लिया, अब इसका घटाव देखेंगे यानी अव्यकलन। ठीक है, अव्यकलन। तो 12 - 8 कितना आता है, 12 - 8 करेंगे क्या आएगा, 4। 4 पूर्णांक संख्या है, जी हाँ 4 पूर्णांक संख्या है।
क्योंकि ये धनात्मक है। ये क्या है? धनात्मक है। ठीक है। 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 करेंगे, माइनस का 4, ये माइनस का 4 क्या है? ऋणात्मक है। तो ये पूर्णांक संख्या है। जी हाँ, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, अतः पूर्णांक अव्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगले पर चलेंगे, जो कि है हमारा गुणन है। ठीक है। क्या है? गुणन। ठीक है। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब क्या? गुणन है। गुणन क्या है? 4 गुना 12, 4 गुना 12 कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 48। 48 पूर्णांक संख्या है। जहां पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये धनात्मक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है माइनस का 12 गुना 4, माइनस का 48, माइनस का 48 भी पूर्णांक संख्या है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि अतः पूर्णांक अव्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है। क्या है? समृद्ध है। अब हम देखेंगे भाग वाला। देखेंगे क्या? देखेंगे भाग वाला। भाग वाला में क्या है? 4 का भागा 5 से, 5 का भागा 4 से, ये क्या हो जाता है? यह हो जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी हम कहेंगे अतः पूर्णांक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अतः पूर्णांक अवकलन के अंतर्गत नहीं है, ये समृद्ध नहीं है। ठीक है। ये समृद्ध नहीं है। आज के लिए इतना ही बात। ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।